हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी कैंपस अगेन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक मैं आपको कुछ बेसिक्स इसके बताना चाहता हूँ। जैसे हमने परसेंटेज में भी डिस्कस किया था कि हमें क्या होना चाहिए, फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। तो अगर हमें फ्रैक्शंस याद होते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं कई सारे टॉपिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो गया, परसेंटेज का टॉपिक हो गया, ये काफ़ी ईजी हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस देख लीजिए। जैसे अगर कोई कंप्लीट वैल्यू 1 है तो मैं इसे 100% लेता हूँ। इसे क्या लेता हूँ? 100% लेता हूँ। दैट इज ओवर मेरे पास कोई चीज़ अगर आधी है यानी कि हाफ है, इट मीन्स इट विल बी 50%। ओके, अगर कोई चीज़ 1/3 है इट विल बी 33 1/3%। अब ये चीज़ें आ कैसे रही हैं? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 लेता हूँ। तो अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगा इट विल बी 50। अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड करूंगा इट विल बी 33 1/3%। अगर इसको 1/4 है तो इट विल बी 25%। ओके, अगर आपका 1/5 है इट विल बी 20%। अगर 1/6 है इट विल बी 16 2/3%। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, 1/7 का इट विल बी 14 2/7%। ऐसे ही अगर मैं 1/8 का निकाल दूं 12 1/2% हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 100 को 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 1/2 आ जाएगा मेरे पास। ओके, 1/9 इट विल बी 11 1/9%। 1/10 इट विल बी 10%। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या कर सकते हो, आप जो फ्रैक्शंस होते हैं 1/2 1/7 1/8 1/9 इनको याद रख सकते हो। जैसे इसमें आपको 20 तक एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। 1/11 का हो जाएगा 9 1/11%। 1/12 का हो जाएगा 8 1/3%। 1/13 का हो जाएगा 7 9/13%। 1/14 का हो जाएगा 7 1/7%। 1/15 का हो जाएगा आपका 6 2/3%। 1/16 का हो जाएगा 6 1/4%। 1/17 का हो जाएगा आपका 5 15/17%। 1/18 का हो जाएगा आपका 5 5/9%। और 1/19 का जो फ्रैक्शन होगा 5 5/19% हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास लास्ट में 1/20 बचता है इट विल बी 5%। इट विल बी 5%। तो हमारे पास जैसे 1/2 है तो 50%, 1/3 है 33 1/3%, 1/4 है 25%। तो ये फ्रैक्शंस क्या करते हैं, अगर आपको ये फ्रैक्शंस लर्न है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाता है सॉल्व करना। ओके, अब इनके यूजेस देख लीजिए। पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस में हम किस तरीके से इनको यूज करते हैं उसके बारे में बता देता हूं। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली फर्स्ट टर्म होता है हमारा सीपी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कि जिस रेट पे हम कोई आर्टिकल परचेज करते हैं वो हमारा सीपी हो जाता है। एक होता है आपका एसपी, यानी कि जिस रेट पे हम क्या करते हैं कोई आर्टिकल सेल करते हैं वो हमारा एसपी हो जाता है। वो हमारा क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है। एक्स अब होता है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। आपको क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट किस केस में होगा, व्हेन योर एसपी इज मोर देन योर सीपी। ठीक है ना, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी होता है, और लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। लेट अस सपोज आपने क्या किया, कोई आर्टिकल 20 रुपए का खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो यानी कि इतना एक कॉस्ट प्राइस 20 था और सेलिंग प्राइस 30 था, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 10 रुपीज का हो जाएगा। सिमिलरली लॉस के केस में आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है, आपने ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दी, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका,
कहते हैं कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, इट विल बी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। ठीक है ना, जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100 होता है। नेक्स्ट आपका लॉस परसेंट हो गया, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा आपका, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इनटू 100। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है या लॉस परसेंट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड होता है। वो क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, अब इसमें एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या दिया कि एक व्यक्ति क्या करता है, किसी आर्टिकल को 100 रुपए का बेचता है। ठीक है ना, यानी कि ये 100 रुपए क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और उससे क्या होता है, लॉस होता है 10 रुपीस का, उसे लॉस होता है 10 रुपीस का। ठीक है ना, तो उसका लॉस परसेंट क्या होगा, उसे लॉस परसेंट क्या होगा। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि 100 रुपए में बेचने पे उसे 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि उसने बेचा आर्टिकल 100 ही रुपए का, लेकिन यहां पे उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो मैं एक बार लॉस परसेंट निकालूंगा, सेम प्राइस पे बेच रहा है, 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, बट लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है ना, तो मुझे पता है कि लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो मुझे लॉस हुआ 10 रुपीज का, एसपी था मेरा कितना 100, तो एसपी आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा, अच्छा लॉस में 10 रुपीज का था यहाँ पे, तो ये 110 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 110। अब मैंने कहा कि लॉस परसेंट हमें निकालना है, तो लॉस क्या होता है आपका सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इनटू 100। तो सीपी माइनस एसपी हमें लॉस दे ही रखा है 10 रुपीज, कॉस्ट प्राइस था हमारा 110 इनटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब जो आपका 1/11 है, अगर आपको याद हो अभी मैंने फ्रैक्शंस डिस्कस किए थे, तो 1/11 कितना परसेंट होता है आपका 1/11%। यानी कि उसे क्या होगा, अगर कोई आदमी किसी आर्टिकल को 100 रुपए में बेचता है, उसे 10 रुपए का लॉस होता है, तो उसका जो लॉस परसेंट होगा वो 9/11% होगा। उसका लॉस परसेंट क्या होगा 9/11% होगा। अब इसको सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, किसी आर्टिकल को 100 रुपए में बेच रहा है, उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसे क्या हो रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना, तो यहां पे प्रॉफिट तो हमें दे रखा है 10 और हमारा एसपी हमें दे रखा है 100, तो माइनस सीपी, तो सीपी को इधर ट्रांसफर कर दूंगा और ये 10 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, यानी कि यहाँ पे मेरा सीपी क्या आ गया 90 आ गया, यहाँ पे सीपी क्या आ गया 90 आ गया। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट था हमारा कितना 10 रुपीज, सीपी था 90 इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया 1/9, तो हमारा जो परसेंटेज आ जाएगा वो हो जाएगा 11/9%। क्या हो जाएगा 11/9% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/9% हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब हमने आर्टिकल क्या किया 100 रुपए का बेचा और 10। ओके फ्रेंड्स, होप आपको हमारे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट है जिसने उत्तराखंड के या स्टेट लेवल के जो वीडियोस होते हैं वो बनाए हैं, जो कि काफ़ी फ्री भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको और डीपर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पैकेज भी खरीद सकते हैं, जो आपके एसएससी के रिगार्डिंग या बैंकिंग के रिगार्डिंग या स्टेट लेवल के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी वीडियो पैकेज की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।